नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, ट्रांसमीटर। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर जब हमने एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन सोर्स जहाँ से जनरेट होता है, उसके बाद ट्रांसमीटर, चैनल, उसके बाद रिसीवर और देन डेस्टिनेशन। तो उसमें से हमने ट्रांसमीटर के अंदर भी हमने जब कहा था कि ट्रांसमीटर के अंदर मॉड्यूलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, तो हमने मॉड्यूलेशन का बहुत गहराई से अध्ययन कर लिया है। सभी प्रकार के मॉड्यूलेशन हमने अध्ययन कर लिए हैं। इसके साथ साथ सभी मॉड्यूलेशन को करने के लिए किस तरह के सर्किट्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी हमने सब अध्ययन कर लिया है। अब इस विषय के अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर केवल 2 चैप्टर बचे हैं जिनका हमें अध्ययन भी करना है। तो आज से हम ट्रांसमीटर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमीटर्स, कि हम कौन कौन से ट्रांसमीटर्स में हम यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ दी बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर इज़ बेसिकली सब डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, कि हम कैसे ट्रांसमीटर को डिवाइडेड क्लासीफाई करते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूज्ड। पहले तो हम ट्रांसमीटर को अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेशन कह सकते हैं कि हमने किस तरह का ट्रांसमीटर यूज किया है। जैसे अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेशन कहें तो कैसे, अगर किसी ट्रांसमीटर में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस को यूज किया है तो हम उसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर बोलते हैं। अगर हमने किसी ट्रांसमीटर के अंदर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को यूज किया है तो उसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर बोलते हैं। इसी तरह से अगर हमने किसी ट्रांसमीटर को के अंदर पल्स मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेशन यूज किया है तो हम उसे पल्स मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी मॉड्यूलेशन, किस तरह का हमने मॉड्यूलेशन यूज किया उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसमीटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आप AM ट्रांसमीटर, FM ट्रांसमीटर, PM ट्रांसमीटर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू सर्विस इन्वॉल्व, कि किस तरह की सर्विस हम ट्रांसमीटर से लेना चाह रहे हैं। और तीसरा होता है अकॉर्डिंग टू दी फ्रीक्वेंसी रेंज इन्वॉल्व, कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्रांसमीटर को हम यूज कर रहे हैं, उस रेंज के अकॉर्डिंग भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कई तरह के मेथड्स हो सकते हैं कि आप किस तरीके से उसको प्रीफ्रेंस दे रहे हैं। अगर मैं चौथा एक जोड़ना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दी पावर रिक्वायर्ड, पावर कितनी पावर का ट्रांसमीटर है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बट दीज 3 मेन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसमीटर। तो जिसमें से हमने पहला देख लिया। अब दूसरा जो हमारे पास है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सर्विस इन्वॉल्व। सो दिस इज द अकॉर्डिंग टू द सर्विस इन्वॉल्व। तो सर्विस के आधार पर ट्रांसमीटर को 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर, जिसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट करते हैं सिग्नल को, उसे रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर बोलते हैं। जिसमें आपने FM, जिसे आप देखते हैं FM जो आप सुनते हैं उसे हम रेडियो ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। देन टेलीविज़न ट्रांसमीटर, जिसमें हम TV सिग्नल जो आपको मिलता है, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों होते हैं, उसे टेलीविज़न ट्रांसमीटर बोलते हैं, जिसमें TV सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। रेडार ट्रांसमीटर, रेडार का आप जनरली देख चुके हैं कि रेडार को हम यूज करते हैं नेवी में, अपने सेफ्टी डिफेंस में यूज किया जाता है। तो रेडार जो है वो भी एक ट्रांसमीटर है। रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर, जिसमें हम टेलीग्राफ रेडियो फ्रीक्वेंसी पर टेलीग्राफ को ट्रांसमिट करते हैं। रेडियो टेलीफोन ट्रांसमीटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर टेलीफोन ट्रांसमीटर जिसमें वॉइस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं। और नेविगेशन ट्रांसमीटर, नेवी के अंदर शिप पर भी हम नेविगेशन ट्रांसमीटर्स का यूज करते हैं। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सर्विस, कि हम उस ट्रांसमीटर को कहाँ यूज कर रहे हैं, जहाँ यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसको एक नाम दे दिया। अगर हम उसे ब्रॉडकास्टिंग में यूज कर रहे हैं तो रेडियो ब्रॉडकास्ट बोल दिया, अगर उसे TV के लिए यूज कर रहे हैं TV ट्रांसमीटर बोल दिया, अगर उसे रडार में यूज कर रहे हैं डिफेंस में तो रडार ट्रांसमीटर बोल दिया, रेडियो टेलीफोन बोल दिया, टेलीग्राफ में पहले टेलीग्राफ बोल दिया, अकॉर्डिंग टू द सर्विस। तो ये दूसरा प्रकार है। तीसरा जो था हमारा दैट वाज द अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी रेंज इन्वॉल्व, कि कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज पे हम उसे यूज कर रहे हैं। तो ये जनरली 5 तरह का होता है, जिसमें शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, माइक्रोवेव और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की हम बात करते हैं।
तो शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी, ये जनरली फ्रीक्वेंसी रेंज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और शॉर्ट वेव जो फ्रीक्वेंसी है वो तीन मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक अगर हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो उसे हम शॉर्ट वेव कहते हैं। लॉन्ग वेव की अगर हम बात करें तो लॉन्ग वेव हम कहते हैं 300 किलो हर्ट्ज से अगर कम फ्रीक्वेंसी पर हम अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं लॉन्ग वेव ट्रांसमिशन। अगर हम 550 किलो हर्ट्ज से लेकर 1650 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसे हम मीडियम वेव ट्रांसमिशन बोलते हैं। अगर हम 1 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर हम यूज करते हैं तो उसे माइक्रोवेव बोलते हैं। और दिस इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जो गीगाहर्ट्ज में भी 1000 गीगाहर्ट्ज और इस तरह की गीगाहर्ट्ज में भी काफ़ी ऊपर की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो VHF और UHF जो है वो अलग प्रकार है। तो दीज आर दी ट्रांसमीटर अकॉर्डिंग टू दी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज्ड। अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें ट्रांसमीटर की तो वेरी सिंपल है, क्यों हम इतने सारे ब्लॉक डायग्राम स्टडी कर चुके हैं। और तो अगर हम ट्रांसमीटर की बात करें तो इट इज़ अ सिंगल ब्लॉक। अब अगर आप AM ट्रांसमीटर कहें तो दिस इज AM ट्रांसमीटर, अगर आप इसे FM ट्रांसमीटर कहें, चाहे पल्स मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर कहें, तीनों के लिए ब्लॉक वही रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा। इस पर इनपुट में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जाता है और इससे आउटपुट पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। इसका मतलब इसके अंदर मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंदर हम बहुत सारे ब्लॉक्स पढ़ चुके हैं कि कहीं पर हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो AM मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, कहीं FM कर रहे हैं, कहीं पर PCM कर रहे हैं। अगर डिजिटल मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें एनकोडर भी होता है और पावर एम्पलीफायर्स भी होता है। ये सारी चीज़ें इस ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी निहित हैं, समायोजित हैं। ये ब्लॉक इज अ कंप्लीट ओवरऑल ब्लॉक जो है वो है मेन बिल्डिंग ब्लॉक। इसके अंदर क्या क्या ब्लॉक हैं वो ऑलरेडी हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। इससे जो आउटपुट मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है उसे हम एंटीना के माध्यम से चैनल में ट्रांसमिट कर देते हैं। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डिफरेंट मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर्स। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेशन प्रोसेस हम देखें तो AM ट्रांसमीटर, इन दिस AM मॉड्यूलेशन प्रोसेस हैज बीन डन, इट इज यूज्ड इन शॉर्ट वेव, मीडियम वेव एंड लॉन्ग वेव ऑफ फॉर रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। यानी AM ट्रांसमीटर हम किसे कहते हैं जिसमें AM मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। AM मॉड्यूलेशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसको अधिकतर शॉर्ट वेव में, मीडियम वेव में और लॉन्ग वेव में यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में भी AM ट्रांसमीटर का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ FM ट्रांसमीटर की बात करें तो वैसा ट्रांसमीटर जिसमें FM मॉड्यूलेशन की प्रोसेस हो उसे FM ट्रांसमीटर बोलते हैं। इसको हम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। और एंड फॉर मॉड्यूलेटिंग द वॉइस इन TV ट्रांसमिशन, और TV ट्रांसमिशन में वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए भी हम FM ट्रांसमीटर का प्रयोग करते हैं। पल्स मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर ऑलरेडी यूज्ड इन लास्ट चैप्टर, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। पल्स मॉड्यूलेटर में PM, PWM, PPM, PCM ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दिस इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी मॉड्यूलेशन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सर्विस, जिसमें रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर, दैट मीन्स वी आर यूजिंग ओनली रेडियो वेव फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। अगर हम रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर बोल रहे हैं इसका मतलब कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, रेडियो वेव की बात कर रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना। इस तरह के मॉड्यूलेशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना। तो हम जहाँ से जो एंटीना हमारा ट्रांसमीटर पे लगा है उसे हम ट्रांसमिटिंग एंटीना बोलते हैं, जो एंटीना हमारा रिसीवर पे लगा है हम उसे रिसीविंग एंटीना बोलते हैं। सच टाइप ऑफ ट्रांसमीटर ब्रॉडकास्ट द सिग्नल एट कांस्टेंट सिग्नल फ्रीक्वेंसी फॉर ऑडियो कम्युनिकेशन लाइक म्यूजिक, स्पीच, न्यूज एक्सेट्रा। इस तरह का जो ट्रांसमीटर है उसे हम किसी सिग्नल, म्यूजिक, स्पीच, न्यूज़, इसको हम ब्रॉडकास्ट करने के लिए जनरली यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है दैट इज रेडियो टेलीफोन ट्रांसमीटर। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट स्पीच सिग्नल। रेडियो टेलीफोन में क्या है, हम स्पीच सिग्नल को यूज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर शॉर्ट वेव एंड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इसको हम शॉर्ट वेव के लिए यूज करते हैं और मेनली इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में। पहले देखें जैसे आप देखते थे लैंडलाइन फ़ोन या टेलीफोन, हम बोलते थे कि टेलीफोन करने जा रहे हैं, तो टेलीफोन में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। एक तरफ आप बात करें, दूसरे एंड पर दूसरा बात कराए, जिसमें एक ट्रांसमीटर और एक ही रिसीवर होता है। सिंपल ये समझें आप। तो इसमें रेडियो स्पेक्ट्रम का यूज करते हुए हम इसको प्रयोग करते हैं। सो दिस इज अबाउट द रेडियो टेलीफोन ट्रांसमीटर। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सर्विसेज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द